निजी टीवी पर चलने वाले मकबूल ड्रामे शेर का टाइटल सॉन्ग लिखने वाले शायर अदालत पहुंच गए। इजाजत के बगैर गाना रिकॉर्ड करके चला दिया। मेरा लिखा हुआ गीत है। ये चोरी करके आरिफ लोहार साहब की आवाज़ में इस ड्रामे में शामिल किया गया है। ड्रामे का स्टे ऑर्डर है, हासिल करने में कामयाब हुए हैं। हमने उस पर 10 मिलियन रिकवरी का दावा किया है। ये क्या मामला है और किस तरह से ये मामला सामने आया, इसके बारे में बताएं। ARY डिजिटल पे एक ड्रामा शेर के नाम से चल रहा है, जिसकी तकरीबन 35 अक़सात जो हैं वो चल चुकी हैं। उसमें जो उसका टाइटल सॉन्ग है वो मेरी शायरी है, मेरा लिखा हुआ गीत है गज़ल के रूप में। वो मेरी परमिशन के बगैर उसमें शामिल किया गया। उसमें मुझसे इजाज़त नहीं ली गई और ना ही मेरे साथ कोई बाकायदा तौर पर उसका मुआहदा किया गया है, कोई कंट्रैक्ट मेरे साथ नहीं किया गया। ये चोरी करके इस ड्रामे में शामिल किया गया है। उसके लिए हम आज कोर्ट में भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रामे का जो स्टे ऑर्डर है वो हम हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह वो ड्रामे की स्ट्रीम जो है वो रुक जाएगी। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपने ये जो है आपको पता चला कि मेरा ये जो गाना है वो इसमें इस्तेमाल हुआ, किस तरह से आपको पता चला और उसके बाद से ये कानूनी कार्रवाई की तरफ जाना मुश्किल नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत से थ्रेट्स भी आते हैं हमारे इंडस्ट्री के लोगों की तरफ से। देखें, ये एक बड़ी वायरल गज़ल थी, शायरी थी मेरी। जब ये ड्रामा ऑन एयर होता है, पहली इसकी किस्त आती है, तो उसमें मेरी शायरी जो है वो आरिफ लोहार साहब की आवाज़ में गाई गई और बहुत खूबसूरत गाया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। और लोग ये कहते हैं कि आरिफ लोहार साहब ने बड़े अरसे के बाद एक अच्छी चीज़ जो है वो दोबारा से मार्केट में आई उनकी। तो मुझे तो दोस्तों ने उसके स्क्रीनशॉट और उसकी वीडियोस मेरे इनबॉक्स में आना शुरू होगी, मेरे व्हाट्सएप पे आना शुरू होगी, क्योंकि ये एक वायरल चीज़ थी। लोगों के पास पहले भी, मतलब मैं 5-6 साल पहले इसको पढ़ चुका था मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। मतलब काफ़ी पुरानी आपकी ये शायरी थी जो कि काफ़ी मकबूल भी थी। जी, मकबूल भी थी और मैं इसको काफ़ी मरतबा बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ चुका था। इसी वजह से ये काफ़ी वायरल हो चुकी थी, जिसकी वजह से दोस्तों ने इसकी वीडियोस मुझे शेयर करना शुरू कर दी। फिर जब ये मैंने एक दोस्त है हमारे, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ड्रामा सीरियल शेर के, उनसे मैंने रब्ता किया। सरसरी सी बात मेरे साथ उन्होंने की थी ड्रामा आने से तकरीबन कोई 7-8 माह पहले, कि ये आपकी शायरी हमें चाहिए, एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए हम आरिफ लोहार साहब गाएंगे कहीं पे, तो इसके लिए हम नहीं, तो आपके साथ लीगली कोई काम नहीं किया गया, कोई दस्तखत किसी भी पेपर पे कोई नहीं करवाया गया, कोई मुआवजा किसी तरह का दिया गया हो? कोई इसका मुआवजा नहीं मुझे दिया गया, कोई मेरे साथ लीगली प्रोसेस में हम नहीं गए, मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी साइन नहीं हुआ। और मैं आपकी वसातत से ये बात कह देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी झूठ से काम नहीं लेता। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैंने इनसे कोई मुआवजा नहीं लिया। और दूसरा जबर, जो मुआवजे से बड़ा जबर जो इन्होंने मेरे साथ किया है, वो ये है कि इन्होंने मेरा क्रेडिट दबाया है। इनका जो ऑफिशियल सॉन्ग जब जारी हुआ है तो उस पर अकरम लिखा था। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि अकरम कौन है, वो कौन सा अकरम है। दुनिया में अकरम तो बहुत से लोग हैं। सबसे ज्यादा फेम तो अकरम उदास साहब है, वो क्लेम कर देंगे कि ये मेरा है। मैं क्या करूँगा, किधर जाऊँगा, किसका दरवाज़ा खटखटाऊँगा? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कुछ अरसा पहले एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि मुझे 50,000 रुपया मुआवजा मिला था। क्या वो मिला था या नहीं मिला था? देखिए, ज़बरदस्ती जब मेरी शुजात भाई से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको इसका माकूल मुआवजा दिया जाएगा, आप अपना बैंक अकाउंट मेरे साथ शेयर करें। वो पैसे उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये भेजे हैं। मैं उन पर राज़ी नहीं हूँ, वो मेरे पास अभी भी पड़े हुए, मुझसे वापस ले लें। नहीं, तो उसके बाद आपने बात नहीं की? मैंने उनसे बात की, उसके बाद वो फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझते, बात करना मुनासिब नहीं समझते। ड्रामा के डायरेक्टर तक पहुंचना और उनकी बाकी टीम तक पहुंचना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। जो बंदा मेरी रीच में था, जो बंदा मेरी पहुंच में था, वो मेरा फ़ोन नहीं सुन रहा था, वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। फिर मैंने ये सोचा कि अब अदालत का रुख किया जाए। इसीलिए हमने 15 दिन पहले 1 सितंबर को हमने लीगल नोटिस भेजे। हमारे कौंसल जो हैं वो मोहतरम अदनान सफदर खोखर साहब, उनकी बड़ी शफ़क़त और उनकी बड़ी मेहनत है कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ वो लीगल नोटिस जो तैयार किया और ARY डिजिटल और बाकी जितने हमने इसमें लोग शामिल किए उन तक पहुंचाए। और आज 15 दिन बाद, 15 दिन का टाइम था, 15 दिन बाद आज हम अदालत में आए हैं। अल्लाह के फजल से हमने ड्रामे की जो है वो स्टे ऑर्डर ले लिया। बिल्कुल, आपने लीगली तौर पर तो इस चीज़ को उठाया कि मेरे साथ जो है वो नाहक किया गया है और मेरे साथ जो है वो इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोग इसलिए हमारी इंडस्ट्री के बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसलिए लीगली तौर पर यहाँ पर नहीं आते कि हमें बाद में काम नहीं मिलता, या हम लोग से जो है बाद में इस तरह से काम नहीं लिया जाएगा, या हमें काम नहीं मिलेगा, काम छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह के थ्रेट्स या कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सामने आई?
जी बिल्कुल, एक तो मेरे लिए बड़ी जो मुश्किल ये थी कि मैं एक कसूर के मज़ाफ़ात से तल्लुक़ रखता हूँ। कसूर का आखिरी शहर है डिस्ट्रिक्ट कसूर का, वहाँ से लाहौर तक आने का जो सफ़र है वो बड़ा मुश्किल है। कोई कारोबार भी है मेरा छोटा मोटा, उसमें मेरा रोज़गार चलता है जिससे, तो उसको छोड़ के आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। एक तो इस मुश्किल को मैंने हिम्मत करके लिया कि अगर आज मैं कोशिश नहीं करूँगा, आज मैं हिम्मत नहीं करूँगा, तो मेरे आने वाले जो मेरे पीछे आ रहे हैं उनको रास्ता नहीं मिलेगा। मतलब आपने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। बिल्कुल, मैंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और मैंने अपने पीछे आने वालों के लिए भी रास्ता क्लियर किया कि ये ड्रामे की पूरी कहानी मेरी गज़ल को मद्देनज़र रख के लिखी गई है और ये सारी कहानी है ही मेरी गज़ल के ऊपर, क्योंकि इसमें रिश्तों की तोड़ फोड़ है, इसमें वो अपनी ज़मीन जायदाद और दूसरी सब चीज़ों को अहमियत दी जा रही है और देते हैं, रिश्तों को अहमियत नहीं दी जा रही है। ख़ानदान के अंदर जो तोड़ फोड़ है उसको मद्देनज़र रख के, तो वो सारा कुछ मवाद मेरी गज़ल में मौजूद है। वो मेरी गज़ल को पढ़ने के बाद ही ये सारी स्टोरी लिखी गई है। ये और सरासर चोरी थी, जैसे मुझे सरासर उसका मैं आपको मतला सुनाता हूँ उस गज़ल का कि खंड दे रूप च मोहरा है मैं खादा है, प्यार सरासर धोखा है मैं खादा है, और सारी उम्र वसा ना खावी सकियां दा, मेरा बड़ा तजर्बा है मैं खादा है, सरासर धोखा होया है। पता नहीं क्यों ये सवाल मेरे सामने आ रहा है कि हमारे शायर जो हैं उनको जो है वो उनकी शायरी का उस तरह से क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता, वजह क्या है इस चीज़ की? देखें, पहली वजह तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अशार गलत पढ़े जाने पर भी बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। चैनल्स पे आजकल बड़ा ट्रेंड है कि चैनल्स पे बैठे हुए वो जो मजाकिया अदाकार हैं वो आपके अशार को गलत पढ़ देते हैं और आप उसको अपनी वाल पे शेयर कर रहे होते हैं कि फ़लाँ अदाकार ने मेरा शेर पढ़ दिया, फ़लाँ अदाकार ने, वो अपने लिए बड़े ऑनर की बात समझ रहे होते हैं। हालांकि आपका शेर गलत पढ़ा गया है, आप उस पर एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। बिलाशुबा बहुत सारे थ्रेट हैं कि आपको इंडस्ट्री काम नहीं देगी, आप पीछे रह जाएंगे, आपका नाम बदनाम हो जाएगा। तो मैं इंडस्ट्री को कह देना चाहता हूँ कि हम इंडस्ट्री का दिया हुआ पहले भी नहीं खा रहे, हम अपनी मेहनत और अपने काम और अपने अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं। कोई बातचीत हुई आपकी, कोई मुआवजे के ऊपर कोई बात की गई, पैसों के ऊपर कोई कहा गया या आपकी तरफ से कोई मुतालबा किया गया हो? अब मेरी तरफ से मुतालबा तो मेरे लीगल नोटिस में सब कुछ जनाब अदनान सफदर खोखर साहब ने सब कुछ लिख दिया था। हमने उस पर 10 मिलियन रिकवरी का दावा किया है। एक सबक ज़रूर छोड़ के जाएंगे, देखेंगे आपके कि आप किसी फ़कीर को आपने तंग किया है तो वो आपके साथ कैसा पेश आया है। बाकी तो पहले आपने दुनियादारों का कलाम चोरी किया होगा। और बस्ती मेरे सच सुनान ते बिफर गई, फिर जो इट्टा रोड़ा है मैं खादा है, धोखा खा फिर अकल ठिकाने आवेगी, बड़ा मुजर्रब नुस्खा है मैं खादा है,